नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड प्राइम न्यूज़ की सच्ची आवाज़, जनता की जुबान। अगर आप भी झारखंड की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 26 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें झारखंड से। पश्चिम सिंहभूम में एक 7 वर्षीय थैलेसीमिया मरीज HIV पॉजिटिव पाया गया है। परिजनों ने ब्लड बैंक द्वारा संक्रमित रक्त चढ़ाने का आरोप लगाया है और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सैंपलों की पुनः परीक्षा की जा रही है और जिम्मेदार पाए जाने पर कार्यवाही की बात कही जा रही है। रांची में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान को व्यापक समर्थन मिला और राज्य भर से लाखों हस्ताक्षर जुटाने के दावे किए गए हैं। विपक्ष ने इसे चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ जन आंदोलन बताया है। राजनीति गलियारों में इस अभियान को आने वाले चुनावों की तैयारी माना जा रहा है। झारखंड में शराब व्यापार के संदिग्ध सौदों की जांच तेज है। एसीबी ने अब और अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए दस्तावेज और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाइयों की आशंका जताई जा रही है। छठ पर्व राज्य के कई हिस्सों में श्रद्धा और व्यवस्था के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर प्रबंधक टीमों ने सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण के इंतजाम किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी आपात सेवाओं के लिए स्टैंड बाय टीमें रखी हैं। कई जेलों में कैदियों को छठ पूजा में भाग लेने की अनुमति दी गई। बंदियों ने जेल परिसर में ही पूजा अर्चना की। जेल प्रशासन ने इसे सुधारात्मक गतिविधि और री-इंटीग्रेशन की पहल बताया है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के विस्तार की बात की जा रही है। रांची पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के आरोप में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया और कई पिस्तौल बरामद किए। पूछताछ जारी है और हथियारों के स्रोत की पड़ताल चल रही है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और खोज तलाशी जारी है। गिरिडीह व आसपास के जिलों में छठ घाटों की तैयारियों को लेकर नगर निकाय सक्रिय हैं। घाटों की सफाई, बिजली और जल व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। स्थानीय महिलाओं ने प्रसाद और खरना की तैयारी शुरू कर दी है और प्रशासन ने यातायात के वैकल्पिक मार्गों का ऐलान किया है। दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बदहाली के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके मांगें उठाईं। बारिश के बाद कई सड़कें टूटी हुई हैं और लोगों ने मरम्मत तत्काल करने की मांग की है। जिला प्रशासन ने अवस्थिति का सर्वे कर जल्द मरम्मत कर आश्वासन दिया है। धनबाद के कोयला परिवहन हब में पुलिस प्रशासन और ट्रक चालकों के बीच टकराव की सूचनाएं मिली। कुछ ट्रकों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। परिवहन से जुड़े लोगों ने रोजगार और परमिट संबंधी समस्याएं उजागर की हैं। स्थानीय अधिकारियों ने मध्यस्थता के लिए बैठक बुलाई है। पलामू तथा ऊपरी पहाड़ी इलाकों में सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर शाम सुबह सफर करते समय सावधानी बरतने को कहा है। किसानों को ठंड के मद्देनजर फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। रांची और आसपास के जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जारी है। मुफ्त जांच, इंतजाम और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी सार्वजनिक सहयोग की अपील कर रहे हैं। एक स्थानीय स्कूल ने नए सत्र के लिए डिजिटल कक्षा और शिक्षण संसाधनों की शुरुआत की। अधिकारियों ने कहा कि इससे ग्रामीण बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सकेगी। अभिभावकों ने कदम का स्वागत किया है और शिक्षक प्रशिक्षण भी चल रहा है। खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण शुरू किए गए। कुछ खदानों पर सुरक्षा उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। राज्य सरकार ने खनन कंपनियों से मानक सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रांची में यातायात पुलिस ने सरकारी प्राइवेट वाहनों पर चेकिंग अभियान चलाया और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। रात्रि में विशेष निगरानी के साथ ड्राइव सेफ्टी अभियान भी जारी है। जनता से समय पर दस्तावेज साथ रखने का आग्रह किया गया है। लोकल बाजारों में खाद्य सब्जियों और अनाज की कीमतों में हल्की उतार चढ़ाव देखने को मिली है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रहेगी। उपभोक्ता मंडलियों ने अनावश्यक कीमत वृद्धि पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। एक छोटे औद्योगिक इलाके में फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। आग के कारणों की जांच चल रही है और सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने का निर्देश दिया गया है। लोकल व्यापारियों ने अपेक्षा जताई है कि पुनरुद्धार में मदद मिले। राज्य के एक जिले में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लेकर बैंकिंग क्रियाविधि में विलंब से नाराजगी देखी गई। अधिकारियों ने ग्राम स्तर पर कैंप्स लगाने का भरोसा दिलाया है ताकि सब्सिडी और लाभ सीधे पहुंच सकें। ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एक क्षेत्रीय खेल आयोजन का समापन हुआ। युवा खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय मुकाबलों में भाग लिया और कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से तारीफ पाई। खेल प्रोत्साहन के लिए स्थानीय बोर्ड ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रशिक्षण के अवसर देने की घोषणा की। जन स्वास्थ्य के मद्देनजर कुछ जिलों में डेंगू और जिला बीमारी निगरानी के तहत विशेष निरीक्षण बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों की सफाई और फॉगिंग पर जोर दिया जा रहा है। नागरिकों से अपने आसपास साफी रखने का आग्रह किया गया है। पलामू के नजदीक एक छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम में देरी के कारण स्थानीय किसानों को सिंचाई में कमी का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने ठोस समय सीमा में काम पूरा करने का भरोसा दिलाया है। किसानों ने अस्थायी पानी के इंतजाम की मांग की है। एक बैंक ने स्थानीय स्तर पर वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग और बचत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने छोटे व्यवसायों को ऋण पहुंचाने पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, जिसमें दर्शनीय स्थलों के लिए बेहतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव है। लोकल होटेलियर और पर्यटन उद्यमियों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। एक निर्वाचन आयोग संबंधित इलाके में मतदाता जागरूकता शिविर चला रहा है, ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। ग्रामीण इलाकों में पैनल और मोबाइल टीमें अभियान चला रही हैं। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर जोर दिया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत मिली है। जांच के आदेश दिए गए हैं और स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि आरोप सत्य पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य के कई हिस्सों में शहरी सफाई और कचरा प्रबंधन को सुधारने के लिए नई मशीनरी और अभियान शुरू किए गए हैं। निगम ने रोजाना कूड़ा उठाने और रिसाइकलिंग पर ध्यान बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें झारखंड से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ झारखंड प्राइम न्यूज़ पर।